प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिर वो जितना भी कमाती है वो आम जनता से ही कमाती है। मुनाफा चाहे लाखों में हो या फिर करोड़ों में, पैसा तो ग्राहक की जेब से ही जाता है। तो क्या कंपनियों को चाहिए कि वो जो भी जनता से कमाया पैसा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करें? सब नहीं, कम से कम कुछ हिस्सा। केंद्र सरकार इस बजट सत्र में कंपनीज बिल 2011 पेश करने जा रही है। कंपनियों की प्रशासन, लेखे जोखे वगैरह से जुड़े इस कानून के कई पहलू हैं जो शायद आम इंसान की समझ से बाहर हैं। लेकिन एक पॉइंट है जिसका आम जनता से सीधा सरोकार हो सकता है, वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी। कहने का मतलब है कि कंपनियों को अपनी कमाई या मुनाफे का एक हिस्सा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपनीज बिल 2011 का मसौदा कहता है कि जिस कंपनी का सालाना मुनाफा 5 करोड़ से ज्यादा हो, उसे उसका कुछ पैसा सामाजिक कार्य में निवेश करना होगा। कंपनियों को सामाजिक कार्यों पर लगाई गई इस रकम का खुलासा भी करना होगा, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं होगा कि पैसा कहां और किस काम पर लगाया गया है। वहीं एक पेच ये भी है कि अगर कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती हैं, तो भी उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा। ऐसे में क्या कंपनीज बिल 2011 कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी तय कर पाएगा? कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी कैसे तय की जा सकती है, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर करमिंदर सिंह कुम्मन, जो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निर्देशक हैं, डॉक्टर राजीव कुमार, जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, और मनप्रीत सिंह गंडोक, जो एक बिजनेसमैन और रोटरी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका इस डिस्कशन में स्वागत है। करमिंदर जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। जो नया बिल है, कंपनी बिल, जो जिसका ड्राफ्ट अभी तैयार है और लोकसभा में पेश होने जा रहा है, इसमें जो CSR की प्रोविजन है उसके बारे में जरा आप बताइए। ऐसा है कि शुरू में जो प्रोविजन रखा गया था कि इसको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट जो अर्न करने वाली कंपनीज हैं उसमें 2% मैंडेटरी कर दिया जाए। बाद में जो डेलिब्रेशन कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हुआ या एक स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट्री की बनी, उसमें कहा गया कि इसको जो मैंडेटरी वाला कॉन्सेप्ट है वो निकाल के इसको अभी इस डायरेक्शन में एम्फेसाइज किया जाए। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ग्लोबली एक ट्रेंड है कि हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ना है। और दूसरा, सोसाइटी जो है वो बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है, और तीसरा, मीडिया जो है वो एक्टिवली इस चीज को देख रहा है और पेश भी कर रहा है, जिसका कि कंपनी की ब्रांडिंग के ऊपर, कंपनीज की स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक पॉजिटिव असर है, जिससे कि कंपनी को लगता है कि फाइनली उसके मुनाफे, उसके बिजनेस पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। सो एक वेलकम चेंज है और एक पॉजिटिव स्टेप है। राजीव, हम पिछले कई सालों से लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अहम नुक्ता है, लेकिन अब इसके जो कानून बनाने की जरूरत पड़ी है वो जिन हालात में पड़ी है, क्या आपको लगता है कि इस कानून के साथ वो हालत सुधर पाएंगे? देखिए, ये एक शुरुआत है, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। कुछ कंपनियां थी जो पहले भी CSR ढंग से इस्तेमाल कर रही थी, कुछ कंपनियां होंगी जो इसके बाद भी, चाहे लॉ होगा चाहे नहीं होगा, CSR को फॉलो किया जाएगा। अब क्योंकि जैसे आपने कहा, कंपनी सोसाइटी से बहुत कुछ लेती है, उसके बदले अब उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी का बनता है, उसके ये एक दायित्व है कि वो सोसाइटी के लिए उसको वापस फ्लो बैक करे, ताकि सोसाइटी भी उसके साथ ग्रो करे। कंपनी ग्रो कर रही है, किसके, जो समाज उसको दे रहा है सारी बुनियादी सुविधाएं, उसके एवज में वो ग्रो कर रही है। तो क्यों ना जो समाज है उसको भी साथ में ले लिया जाए। तो ये एक शुरुआत है, हम इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि ओवरनाइट इससे कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, पर हाँ, शुरुआती दौर है, इससे धीरे धीरे चेंज होगा, ये परमेट होगी, सिस्टम के अंदर जाएगी, सारी कंपनीज को इसको फॉलो, जो प्रॉफिटेबिलिटी इतने बड़े पैमाने पे प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उनके लिए ये एक शुरुआत बन जाएगी। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। मनप्रीत जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक जो बिजनेसमैन है, आप रोटरी क्लब में भी बहुत एक्टिव हैं, आप इस जो बिल को कैसे देखते हैं? इसको मैं इस ढंग से देखता हूँ कि कंपनी, जैसे हमारे रोटरी में मेंबर हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और अपने वोकेशन से जुड़े हुए हैं और अपने वोकेशन के टॉप पे हैं, तो वो रोटरी में आके एक कॉर्पोरेट मतलब सोशल वर्क के एंगल से वो आते हैं और बहुत काम हो रहा है। जब मैं एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर
अपने पूरे 3080 के डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं तो व्हाट इज दिस 3080? ये एक डिस्ट्रिक्ट है, रोटरी का इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें पंजाब का हिस्सा, हरियाणा का पानीपत तक और उधर जिंद तक, यूपी का कुछ हिस्सा सहारनपुर वगैरह हो गया, उत्तराखंड, मतलब ये एक पूरा इलाका है जिसको आपने ये नाम यूनियन टेरिटरी, इसको हमने अपना एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है, ओके, जिसमें 75 क्लब और लगभग 3,500 रोटेरियन है। ठीक है। तो ये क्लब जब काम कर रहे हैं, कहीं पे आई सर्जरीज हो रही हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं, ट्री प्लांटेशन हो रही है, और हर प्रकार के हमारे 3 ब्लड बैंक हैं, अंबाले में हमारा एक कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है, तो ये सब आफ्टर ऑल कर समाज के ही वो लोग हैं। और कई ऐसे क्षेत्रों में हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका सहयोग मिलता है, और कई कॉर्पोरेट्स भी हैं, जैसे बैंक्स ले लीजिए, उनके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा है पर उनको करने का समय नहीं है या कुछ ऐसे एवज में रोटरी एक माध्यम मिल जाता है उनको, और दोनों के लिए एक जीत का, ये मतलब आपको लगता है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, अच्छी शुरुआत कि है। दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ऑटोमेटिकली समाज का भलाई होता है। हाँ जी, कर्मेंद्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि जो इंटरनेशनली ये एक पूरा ट्रेंड है जिसमें लोग बात कर रहे हैं कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कारपोरेट कल्चर, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और जो हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस है उसमें बहुत सारा फर्क रहा है। मतलब जो हमने कागज पे तय किया वो हम उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के कोर बिजनेस से लिंक्ड होनी चाहिए। जब कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कंपनी के कोर बिजनेस से लिंक्ड है वो सस्टेन की जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमारा एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, अब उसकी फैकल्टी जो है वो एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंजाब की सड़कों के आसपास के ढाबे हैं वहां पर एक सैनिटेशन सर्विस की ट्रेनिंग देने जा रही है, जिसको कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर सर्टिफाई कर रहे हैं। ठीक। अब उससे क्या हो रहा है कि वो ढाबे जहां पर फूड अच्छा था लेकिन सर्विस और हाइजीन ठीक नहीं थी, तो उनको गेन मिल रहा है, पर साथ में वो जो फैकल्टी है, जो स्टूडेंट है, उसको भी इक्वली गेन मिल रहा है, उसको एक्सपोजर मिल रहा है, उसको एक्सपोजर मिल रहा है, उसको एक लर्निंग हो रही है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, और पंजाब गवर्नमेंट के साथ क्योंकि मिलके कर रहे हैं तो एक सर्टिफिकेशन हो रही है। लेकिन तो इससे उन ढाबों का बिजनेस 30% तक बढ़ा है जिन ढाबों को हमने अपग्रेड किया। तो ऐसे इनिशिएटिव को सस्टेन करना बहुत इजी है। जो आपने बात कही और जो मनप्रीत जी ने बात कही उसमें एक तो कॉमन थ्रेड ये है कि लोग वॉलंटरीली इसको कर रहे हैं। अब जब ये कानून आ जाएगा जिसमें बात की है कि एक लेवल के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट है देन यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ योर प्रॉफिट। नहीं, इसमें मैं आपने इंटरनेशनलिटी की भी बात की कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अब रोटरी ने एक बहुत बड़ी मुहिम उठाई है कि पोलियो को जड़ से उखाड़ें। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था वो मैं उसी में आ रहा हूं कि अब पोलियो इरेडिकेशन के लिए बिल गेट्स जैसे आदमी ने रोटरी के साथ हाथ जोड़े और $355 मिलियन एक बार और 50 मिलियन फिर दिए। जो इंटरनेशनल कारपोरेट्स का जो फंड आता है उसमें जो टैक्स रिबेट उनको वहां पर मिलती है वो एक एंगल है, लेकिन जब हम यहाँ पर इस कंपनी बिल 2011 की बात कर रहे हैं तो उसमें जो यहाँ पर की कंपनी है जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हैं और हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, जब उनकी जो कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उनका फिक्स हो जाएगा कि इतना होना चाहिए, तो उससे आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इनके पास फंड्स पड़े हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या होता है, आफ्टर ऑल बड़ी कंपनीज होगी, ONGC, ऑयल इंडिया होगी, इनके पास हजारों करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इनके पास जब बल्क में लेते हैं तो कई 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं, जिसकी यूटिलाइजेशन अल्टीमेटली नहीं हो पाती उनसे। हाँ जी, उन्होंने अपनी चैरिटीज भी कर लें तो फिर भी वो नहीं इसको यूज कर पाते। हाँ जी। और रोटरी जैसी संस्था या और NGOs हैं जहां पे हमें जरूरत है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कई बार हुआ कि आप हमारे साथ आइए, क्यों हमें पता है कि जो 100 रुपया हम भेजते हैं लोगों की भलाई के लिए
अगर आपके थ्रू जाएगा तो वो 100 का 100 वहां पहुंचेगा। हाँ जी। जबकि गवर्नमेंट के थ्रू जाता है तो उनके अपने कहने हैं कि जी वो 8-10 रुपए से भी कम रह जाता है। हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? हेलो, विंदर बोलदा जी। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, बड़ी चंगी गल है कि कॉर्पोरेट सैक्टर भी सोशल वर्क पैसा इन्वेस्ट करन जी। हाँ जी, हाँ जी, भी एक गल मैं भी कहना चाहना जी, वो ਜਿਹੜੇ टैक्स ਦਿੰਦੇ ਨੇ गवर्नमेंट क्यों नहीं लगा रही हैगी? हाँ जी, ਵੀ गवर्नमेंट भी थोड़ा इनिशिएटिव ਲਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਦਾ ਖੰਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਜੀ, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ सोशल वेलफेयर ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪਨ ਟਾਇਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ स्ट्रक्चर है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है। आप अपने एक्सपर्ट्स तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। करमिंदर जी, आप ये इसको स्पष्ट कीजिए कि मतलब ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है और ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने शुरू में भी एक आइडिया दिया कि जो फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेंड है, वहां पर कहीं ये सोच है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पैसा खर्चा जाता है उस पे किसी तरह का कोई टैक्स बेस्ड इंसेंटिव दिया जाए, जो कि करंटली इंडियन सिनेरियो में डायरेक्टली उस तरह से विजिबल नहीं है। नहीं, पर ये मैं आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाहूंगा यहाँ पे। हाँ जी, एक बार उन्होंने गल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाँ जी, अगर इसको इंसेंटिवाइज भी किया जाए, इसको इस तरह से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाया जाए कि लोगों को इसके ऊपर करने से एक ना सिर्फ एक भावनात्मक खुशी मिले, बल्कि किसी तरह का एक फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो जाए, तो इससे ये काफी बड़ी मोमेंटम गेन कर सकता है। हाँ जी, मनप्रीत जी, उसमें मैं आपको लाना चाहूंगा कि 80G वगैरह जो कंपनीज को मिलता है टैक्स रिबेट, आफ्टरऑल कई कंपनीज उसकी वजह से भी डोनेट करती हैं, क्योंकि उनको टैक्स रिबेट उसमें तो ऐसे है कि बहुत सारी एनजीओ जो 80G के अंडर रजिस्टर्ड हैं, हाँ, अगर उनको आप डोनेट करते हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिलता है। टैक्स रिबेट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो टैक्स रिबेट है ये उससे अलग है। जिस कंपनी का जो प्रॉफिट है, जैसे इसमें जो अभी जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर आपका 500 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट प्रॉफिट है तो आपको 2% कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाने पर। मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा इंसेंटिव हो जाए तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर थिंग। मतलब अगर टैक्स में भी राजीव आप कहना चाह रहे हैं? टैक्सेशन इज ए सेपरेट इशू।